अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबा व तालिबात। नवी जमात के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम कल पढ़ रहे हैं परी महल, जो मशहूर मरूफ शायर शाहज़ोर कश्मीरी ने लिखी है। परी महल, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परी महल में शाहज़ोर कश्मीरी ने कश्मीर की खूबसूरती और परी महल को बड़े बेहतरीन अंदाज में इस नज़म में पेश किया है। तो पहले लेक्चर में आपने पहला बंद पढ़ा। तो ये नज़म जो है ये मुस्तस है। मुस्तस एक बार मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं और पहले 4 मिसरे जो हों हम काफ़िया होता है, अलग जो दूसरे 2 मिसरे होते हैं अलग मिसरे काफ़िया होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। तो आज हम इसका दूसरा बंद पढ़ेंगे। तो जो दूसरा बंद है इसमें जो ख़ास अल्फाज हैं, थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, इसको मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर आपके लिए दर्ज किया है। आप ज़रा गौर से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। पहला जो लफ्ज़ है वो है नूर अज़ल। नूर अज़ल हमें दूसरे बंद में इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है खुदा का नूर। तो दूसरा लफ्ज़ जो है कैफ परवर, यानी मस्त करने वाला, झूमने वाला, नशा बरसाने वाला, कैफ परवर। मना नज़ारा, यानी माना नज़ारा यानी मना करने वाला और रोकने वाला। ज़ौक़ दीद, ज़ौक़ दीद हो गया देखने का शौक़, दीद हो गया देखना, यानी ज़ौक़ हो गया शौक़, ज़ौक़ दीद हो गया देखने का शौक़, देखने का शौक़। हाँ, अब आप अपनी दरसी किताब जो है उस पर नज़र डालें तो यहाँ हम दूसरा बंद जो है वो पढ़ेंगे और इन अशार की तशरीह करेंगे। तो पहले दूसरे बंद पर हम तशरीह करेंगे। तो दूसरा बंद क्या है? दामनई को सार था, दामनई को सार था आईने नूर अज़ल। देख कर जिसको निखरते थे, देख कर जिसको निखरते थे हंसी डल के कंवल, हंसी डल के कंवल। डाल कर मेरे सुकून दिल में, डाल कर मेरे सुकून दिल में यक गुना खलल, यक गुना खलल। ले गया लुत्फ़ बहारां मुझको परियों के महल, कहाँ? परियों के महल। ऐशो अशरत का समा, ऐशो अशरत का समा। गो कैफ परवर था वहाँ, कहाँ? परी महल में। माना नज़ारा, माना नज़ारा लेकिन पर्दा दर था वहाँ, पर्दा दर था वहाँ। शायर शाहज़ोर कश्मीरी परी महल के दूसरे बंद में बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं। परी महल कहाँ पर है? ज़बरवन पहाड़ी के दामन में है, ज़बरवन पहाड़ी के दामन में है। शायर कहता है कि पहाड़ का दामन खुदा के नूर का आईना था, यानी इतना हुस्न वहाँ था जैसे खुदा का नूर था, यानी खुदा के नूर का आईना था। उस आईने को देखकर डल झील में कमल के हसीन फूल खिलते और निखरते थे। यानी जब परी महल पे चढ़ते हैं, परी महल से नज़र डालते हैं, उस आईने में हम क्या देखते हैं? डल झील और कमल के हसीन फूल खिलते नज़र आते हैं। लेकिन मेरे सुकून में थोड़ा खलल डालकर, लेकिन मेरे सुकून में थोड़ा खलल डालकर बहारों की खूबसूरती ने मुझको परी महल की तरफ मुतवज्जा किया। यानी परी महल ऐसा है कि मेरे सुकून को खलल डालकर वहाँ झील डल से मुझे वहाँ कहाँ लेकर लेगा, मेरी तवज्जो कहाँ कर मबजूल कराई? परी महल की तरफ। वहाँ अगरचे ऐश अशरत का, वहाँ अगरचे ऐश अशरत का मस्त करने वाला नज़ारा था। यानी वहाँ क्या था? मस्त करने वाला नज़ारा था, ऐश अशरत का। मगर नज़ारा देखने में
दरवाजे का पर्दा रुकावट बना हुआ था, यानी इसके खंडरात से लगता था, यानी इसका जो वहाँ समा है, इसको परी महल को देखने से लगता है कि इसके पीछे क्या नज़ारा है, ये कैसा हो सकता था या इसके पीछे क्या है। तो ये दूसरा बंद था जो हमने पढ़ा। अब हम तीसरा बंद है, इसी नज़म का हम पढ़ेंगे, परी महल का है। इसमें जो कुछ खास अल्फाज हैं वो इस तरह से हैं, बोर्ड की तरफ नज़र रखें आप। सुबह पैदा करने वाला, ये तीसरा बंद है इसका। इसमें ये अल्फाज हैं, सुबह पैदा करने वाला, रोशनी पैदा करने वाला। ज़ूफ़िशां, रोशनी फैलाने वाला। कैसर, शाही महल। ऐवान हो गया महल, मकान। तो ये है तीसरा बंद जो हम अब पढ़ेंगे, जिसकी हम तशरीह करेंगे। आप ज़रा गौर से अपनी किताब की तरफ देखिए। 3 सदियों कबल के इस बारी पर्दे का सिरा, डरते डरते मेरे ज़ौक़ दीद ने सिरका दिया, गो अंधेरा था वहाँ, था शौक लेकिन सुबह ज़ा। एक रंगीन ज़ूफ़िशां सूरज सा रोशन हो गया। देखता हूँ एक बड़क है, दबदबे है, शान है, पर्दे के पीछे महल है, कैसर है, ऐवान है। शायर परी महल की तारीफ या इसके पस मंज़र को बयान करते हुए कहते हैं कि डरते डरते मेरे देखने के शौक़ ने 300 साल से पड़े इस भारी पर्दे का सर उठा दिया, यानी इसका पर्दा जो इसका उठा दिया। अगरचे वहाँ अंधेरा था, यानी मुझे लगा कि अंधेरा था, लेकिन मेरा शौक़ सुबह की रोशनी पैदा करने वाला था। क्या था? रोशनी पैदा, और ये शौक़ रोशनी फैलाने वाली खूबसूरत सूरज की तरह रोशन हो गया, यानी दीदा हो गया, अयां हो गया, नज़र आने लगा। मैंने देख लिया। क्या देख लिया? इस पर्दे के पीछे एक दबदबा था। ये जो परी महल है एक शान है, एक दबदबा है, शान व शौकत थी। यानी ये जिसके बनाने वाले, जिसने ये बनाया है, इसका दबदबा कैसा होगा, कैसा था उस ज़माने में। पर्दे के पीछे क्या था? शाही महल और ऐवान थे, ये मकान थे, महल थे। शाही महल था, एक बड़ा खूबसूरत महल था। असल में ये शायर का तख़ील और तस्वुर है, यानी शायर अपने तख़ील से इसका इजहार करता है। जो 300 साल पुराने परी महल की शान व शौकत और खूबसूरती पेश कर रहा है, यानी शायर अपने शायराना अंदाज में, अपने तख़ील से, अपने जज्बे से इस बात को बयान करने की कोशिश करता है कि परी महल जो है 300 साल पुराना है, इसका दबदबा कैसा होगा, ये कैसा होगा, वहाँ खूबसूरत कैसा, किस तरह बनाया गया है, इसकी शान क्या थी, इसकी खूबसूरती क्या थी, इसका इजहार इन्होंने इस बंद में करने की कोशिश की है। अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बंद जो हमने इसमें 2 बंद पढ़े हैं आपको पूरी तरह से समझ आए होंगे। उम्मीद है आप घर पर इसका अदा करें हज़रत, और इन्हें बार बार पढ़कर हज़रत समझने की कोशिश करें हज़रत। तब के लिए जब इंशाअल्लाह आइंदा हम इसका और एक बंद पढ़ेंगे हज़रत, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप सही सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।